इमेज फॉर्मेशन के लिए लेंस में हम फार्मूला जो काम में लेते हैं वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और लेंस मेकर्स फार्मूला जिससे कि डिज़ायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाया जाता है उसका फार्मूला होता है p, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर यहाँ पर हमारा जो मीडियम है वो पहला मीडियम दूसरा है और तीसरा मीडियम, भाई लेंस का मीडियम तो बीच में है, अगर हम ये मानते हैं कि μ1 एंड μ3 आर डिफरेंट, यहाँ पे क्या था कि लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम था। अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम नहीं है तो उस केस में फॉर्मूला बदल के ये बन जाएगा। इस फॉर्मूले को देखकर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमारी जो फोकल लेंथ है लेंस की वो μ2 और μ1 के ऊपर डिपेंड करती है। अगर μ2 μ1 से बड़ा है तो कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। मतलब सराउंडिंग का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो उस केस में लेंस जो है वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा, मगर उल्टा हो जाता है तो फिर नेचर ऑफ लेंस भी रिवर्स हो जाएगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग हो जाएगा। और अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही हो जाता है जो लेंस का है तो उस केस में फिर लेंस से आपको कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, उस केस में आपकी पावर ज़ीरो हो जाएगी। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये कहते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब वो लेंस जो कि इस तरीके से होता है, दोनों तरफ से आप उसका जो शेप है वो देख सकते हैं। इसके लिए R1 बराबर R होता है, यानी पहली सरफेस जहाँ पे लाइट इंसिडेंस हो रही है और सेकंड रिफ्रैक्शन जहाँ हो रहा है वो सरफेस, उसका -R लेंगे तो आपका जो फार्मूला है लेंस मेकर्स फार्मूला वो बदल के इस फॉर्म में आ जाएगा। खैर ये सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट होने वाले क्वेश्चन हमें कम ही मिलते हैं, केस 1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मिरर फार्मूला की तरह न्यूटन्स फार्मूला यहाँ भी है, F इक्वल टू अंडर रूट x1 x2, जैसा कि वहाँ आपने देखा था x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था और फ्रॉम फोकस ना कि पोल, तो यहाँ भी x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन फ्रॉम फर्स्ट फोकस, क्योंकि आपको पता है लेंस के केस में दो फोकस होते हैं। तो x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस है और x2 डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस है। बाकी फार्मूला जो है वो मिरर फार्मूला जैसा ही है। अब हम थिन लेंस मेकर्स फार्मूला जो है हमारा उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस इसे कहते हैं, जिसका शेप इस तरीके से है। इसके लिए आपका R1 पॉजिटिव होता है लेकिन R2 नेगेटिव होता है, तो आपकी जो फोकल लेंथ का फार्मूला है उसमें 1/f जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये सारे केस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि सवालों में आप समय ना खर्च करें और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तुरंत प्रोसीड कर सकें। डबल कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, आपका R1 लेस देन 0 होगा, R2 ग्रेटर देन 0 होगा। जिनको ये बात समझ नहीं आ रही वो यहाँ पे देखें कि भाई लाइट अगर हमारी इस तरफ से आ रही है तो ये साइड पॉजिटिव हो गया, ये साइड नेगेटिव हो गया। पोल से आप चलेंगे किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो इस सरफेस का सेंटर इधर आएगा तो रेडियस कैसा आया, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में आया इसलिए नेगेटिव लिया है। फिर यहाँ पे जो फोकल लेंथ हम देखेंगे वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। फिर दूसरी वैरायटी है दैट इज़ कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें एक सरफेस जो है वो प्लेन होता है, इसलिए R1 अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो R2 आप क्या लोगे, इनफाइनाइट, और अगर R1 इनफाइनाइट लेते हो तो R2 क्या लोगे, -R। ये डिपेंड करता है R1 R2 के लाइट किस पर इंसिडेंट पहले कर रही है। इस केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r विच इज़ ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सीधे फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, μ-1 1/r। आप किसी भी सरफेस पे रे पहले इंसिडेंस करा दो, फॉर्मूला आपका यही बन के आएगा। प्लेनो कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, फॉर्मूला बदल के 1/f इक्वल टू μ-1 1/r। तो याद रखना आसान है, कॉन्वेक्स माने पॉजिटिव, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में μ-1 1/r, प्लेनो कॉन्केव के केस में μ-1 1/r। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के केस में और इक्वी कॉन्केव लेंस के केस में, अगर इक्वी का मतलब ये है कि दोनों साइड के जो रेडियस है वो इक्वल होता है, यानी R1 प्लस R है तो R2 माइनस R होगा। इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू μ-1 2/r। इसका 2/r है तो इधर क्या आएगा, -2/r आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू अगर 1.5 लेते हैं तो f का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, r मिलेगा। सबके साथ में एक एग्जाम्पल भी अटैच किया हुआ है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंस, तो मेनिस्कस लेंस में आपको R1 और R2, तो यहाँ पे
R2 ग्रेटर देन R1 होता है और ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस केस में आपका 1/f का फॉर्मूला ऐसा बनेगा। तो दूसरा केस अगर कॉनकेव मेनिस्कस का लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, R2 लेस हो जाएगा R1 से, यहाँ R2 बड़ा था, यहाँ R2 छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका फॉर्मूला बदल के लेस देन 0 हो जाएगा। इसको कॉन्वेक्स और इसको कॉनकेवो कॉनकेव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है I/O, वही आपका इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशो। लेस देन 0 है तो इन्वर्टेड इमेज है, ग्रेटर देन 0 है तो इरेक्ट इमेज है। मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्नीफाइड है, अगर लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश है। यही कन्वेंशन हमने मिरर के केस में भी यूज़ किया था। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे 1/v प्लस 1/u था, यहाँ 1/v माइनस 1/u है। जैसे मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता था -v/u, यहाँ होता है +v/u। वहाँ f/f माइनस u था, यहाँ f/f+u है। f माइनस v/f की जगह आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करें। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला मिरर की तरह P बराबर 1/f ही है। SI यूनिट इसकी डायप्टर है, वहाँ -1/f था, यहाँ 1/f है। SI यूनिट डायप्टर है और आप अगर इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर 100/f लेना पड़ेगा। किसी भी इंस्टेंट पर हम जानते हैं मिरर में ये रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इमेज की वेलोसिटी लिखते थे -v²/u² इंटू v0। लेंस के लिए लिखेंगे इमेज का वेलोसिटी इज इक्वल टू m² v0। तो मिरर के केस में जहाँ प्लस था वहाँ लेंस के केस में माइनस है, और मिरर के केस में जहाँ माइनस था वहाँ लेंस के केस में प्लस है। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का शॉर्ट ट्रिक वैसा ही है जैसा कि आपने मिरर के केस में देखा था। यहाँ भी हमने 1 2 3 4 लगाया हुआ है, बस फ़र्क इतना है कि हमारे मिरर के केस में कॉनकेव के लिए 1 2 3 4 एक बार डिसाइड हो गया, कॉन्वेक्स के लिए 1 2 3 4 एक बार डिसाइड हो गया। यहाँ क्या है कि आपके दो फोकस है इसलिए स्पेस भी दो हैं, तो आपको 1 2 3 4 ध्यान रखना होगा कौन से केस के लिए आप लिख रहे हो। ऑब्जेक्ट के लिए 1 2 3 4 रीजन जो है वो ये है, इमेज के लिए 1 2 3 4 रीजन ये है। अब इसके बेस पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छी बात ये है कि कोई नया रूल नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 1 में रखोगे तो इमेज 2 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 2 में रखोगे तो इमेज 1 में बनेगा। मिरर के केस में सब कुछ एक ही तरफ हो जाता था, लेंस के केस में क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट दूसरी तरफ जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपका एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ आप अगर ऑब्जेक्ट का 2 लेते हो तो इमेज का 1 लोगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट के 1 पर अगर आप अपना रखोगे ऑब्जेक्ट स्पेस में ऑब्जेक्ट, यानी -∞ से 2f1 तक। 2f1 को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, ये पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बराबर आपका 2f नहीं है। तो -∞ से 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में, यानी सेकेंडरी फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, और अगर 2 पर आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो यानी 2f1 से f1 के बीच में, यानी 2f से लेके फोकस के बीच में, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f से लेके +∞ के बीच में। अगर आप अपनी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस के बीच में रखते हो यानी थर्ड पर रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोर्थ में बनेगी। यानी इस केस में क्या हुआ, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में फोर्थ पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट फोर्थ पर रखी नहीं जाएगी, वो वर्चुअल होगी। इस केस में इमेज आपको कहाँ मिलेगी, थर्ड रीजन में, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। तो रूल आपका समझ में आ गया आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अच्छी बात है कि मिरर में आपको जो याद किया आपने वो यहाँ काम आ रहा है, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। वैसा ही रिजल्ट है जैसे वहाँ था, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, इरेक्ट इरेक्ट, डिमिनिश इनलार्ज, इनलार्ज डिमिनिश। देख रहे हैं आप, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस की जो टेबल है उसमें आपको कॉनकेव मिरर नज़र आएगा, दिख रहा है कॉनकेव मिरर, और जो कॉनकेव लेंस की टेबल है उसमें आपको कॉन्वेक्स मिरर
नज़र आएगा। यानी कि यहाँ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। यहाँ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव के ग्राफ हैं जो हमें बताते हैं कि वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे हमने एक एक्सिस पे u लिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया है, और दूसरी एक्सिस पे हमने v लिया है। ठीक है, अब ये u का पॉजिटिव साइड है, तो 1 2 3 ऑब्जेक्ट के कहाँ थे? नेगेटिव स्पेस में थे। तो -∞ से -2f, -2f से -f, -∞ से -2f हुआ आपका 1। 1 की इमेज कहाँ बनती है? आपकी 2 पर। 2 का मतलब आपकी इमेज का 2 कहाँ पे है? 2f2 और f2 के बीच में। वो कौन सी जगह है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो देखिए, जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से -2f तक लाई जाती है तो आपका इमेज कहाँ बनता है? 2f से 2f2 से f2 के बीच में। यानी आपका इमेज नेगेटिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, रियल है, और इमेज कैसा है? वर्चुअल, क्योंकि पॉजिटिव है। तो देख रहे हैं आप, -∞ से लेके आए तो v f पर बना, -2f पर लाए तो v 2f पर बना। इसके बाद क्या हुआ? 2f के बाद आप कहाँ ले गए अपनी ऑब्जेक्ट को? फोकस पे ले गए। थर्ड की इमेज कहाँ बनेगी? 4 पे। तो देखिए आपकी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। और जैसे ही आप इसके बियॉन्ड जाएंगे, तो जैसे ही आप बियॉन्ड जाएंगे आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो वर्चुअल से क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। याद है 3 का इमेज कहाँ बन रहा था? 4 पे। तो ये आपका यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इस तरीके से आप इस ग्राफ को रीड कर सकते हो। u नेगेटिव है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, u पॉजिटिव है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, v पॉजिटिव है रियल इमेज के लिए, v नेगेटिव है वर्चुअल इमेज के लिए। यहाँ पर अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म आइदर रियल और वर्चुअल मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज। मैंने आपको जो बताया था, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस एक ही चीज़ है। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड लाइज बिटवीन p एंड f. For a real object, image formed by a concave lens is always virtual, diminished and lies between O and F. जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस एक ही चीज़ है, और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक ही चीज़ है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज मैग्नीफाइड। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो मैंने आपको बताया था रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज पॉसिबल नहीं है कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव लेंस के लिए। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के लिए याद रखिए कि जो वर्चुअल इमेज ये बनाती है वो हमेशा कैसा होता है? मैग्नीफाइड होता है। कुछ और जानकारी है, जैसे कि रियल इमेज जो है वो एक्चुअल में फॉर्म होती है अपनी पोजीशन पे, इसलिए उसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। यानी क्वेश्चन अगर आपको ये कहता है कि इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। वर्चुअल इमेज एक्चुअली में कहीं फॉर्म तो होती नहीं है, फॉर्म होती हुई लगती है। अगर हम वहाँ पे स्क्रीन रख भी दें तो वहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है कैमरा लेंस से, और उसकी रियल इमेज बनाई जा सकती है फोटोग्राफिक फिल्म पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।